हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जालक ऊर्जा एवं जलयोजन ऊर्जा क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे जालक ऊर्जा एवं जलयोजन ऊर्जा क्या है। जालक ऊर्जा को इंग्लिश में लैटिस एनर्जी कहते हैं और जलयोजन ऊर्जा को इंग्लिश में हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हम लोग एक एक करके जालक ऊर्जा और एक एक करके जलयोजन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जालक ऊर्जा क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जालक ऊर्जा क्या है, जिसे इंग्लिश में लैटिस एनर्जी कहते हैं। एक मोल ठोस क्रिस्टल पदार्थ को, एक मोल ठोस क्रिस्टल पदार्थ को उसके आयनों में विभक्त या पृथक करने के लिए जो ऊष्मा या ऊर्जा दिया जाता है, उसे हम जब तोड़ देते हैं तो उसे हम लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसमें ऊर्जा दिया जाता है, इसमें ऊर्जा दिया जाता है। यही कारण है कि इसे हम ऊष्मा शोषी क्रिया भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अर्थात हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। अब उस NaCl को थोड़ा सा यदि हम ऊष्मा देते हैं अर्थात ऊर्जा देते हैं तो NaCl अपने अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। अर्थात Na प्लस में विभक्त और Cl माइनस में विभक्त। अर्थात वह विभक्त कब हुआ? जब उसमें हम ऊष्मा दिए तब हुआ। तो जो ऊष्मा दे रहे हैं तो इसी ऊष्मा को हम लोग जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे जलयोजन ऊर्जा क्या है। अब हम लोग जानेंगे जलयोजन ऊर्जा अर्थात हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। एक मोल ठोस क्रिस्टल पदार्थ से, एक मोल ठोस क्रिस्टल पदार्थ से उसके आयनों को जलयोजित करने के लिए, यानी जलयोजित करने में अर्थात जलयोजित करने में जो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होता है, जो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग जलयोजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, इसलिए इसे हम ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी कहते हैं। इसे हम ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी कहते हैं अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl ही लेते हैं। तो हमने आपको अगले टॉपिक में बताया कि NaCl को जब हम ऊष्मा देते हैं तो Na प्लस में और Cl माइनस में विभक्त हो जा रहा है। तो अब इसको हमको जलयोजित करना है, तो जलयोजित करने के लिए हमको ऊष्मा तो चाहिए। यदि जलयोजित करेंगे तो ऊष्मा तो प्राप्त होगा। तो जब आपस में जुड़ेगा तो आपस में जुड़ने के बाद उसमें से ऊर्जा प्राप्त होगा और उस ऊर्जा को हम लोग जलयोजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जाने जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा क्या है। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा क्या है। तो याद रखिएगा, जालक ऊर्जा में ऊष्मा दिया जाता है, जलयोजन ऊर्जा में ऊष्मा प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बोला कि जालक ऊर्जा में तोड़ा जाता है जबकि जलयोजन ऊर्जा में जोड़ा जाता है। हाँ, एक चीज और भी जान लीजिए, आपको पूछ भी देता है, जब जालक ऊर्जा कम हो और जलयोजन ऊर्जा बड़ा हो, जब जालक ऊर्जा कम हो और जलयोजन ऊर्जा अधिक हो, जब उसे आपस में मिलाते हैं तो कभी भूलेगा नहीं अर्थात अविलय होगा। मैंने आपको बताया कि जब जालक ऊर्जा की क्षमता कम हो, जलयोजन ऊर्जा की क्षमता ज्यादा हो और जब आपस में उसे कंबाइन करते हैं, आपस में उसे मिलाते हैं तो नहीं मिल पाता है अर्थात वो अविलय है। अब हम लोग जानेंगे कि जब जालक ऊर्जा कम हो और जलयोजन ऊर्जा अधिक हो, जब जालक ऊर्जा कम हो और जलयोजन ऊर्जा अधिक हो तो उस पीरियड में जब आपस में मिलाते हैं तो यह घुलनशील होगा अर्थात विलय होगा। तो आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिएगा और ये क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ये चालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा समझ में आया तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।